सभी को नमस्ते। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी। सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थशास्त्र शब्द कहाँ से आया। अर्थशास्त्र शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आइकू एवं नोमस से, जिसका अर्थ है, इन दो शब्दों का मीनिंग है गृहस्थी के सहयोग का नियम। इसका मीनिंग है कि जिस प्रकार एक गृहस्थी सीमित आय को किस प्रकार खर्च करती है जिससे कि उसका परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो। धीरे धीरे यही व्यवस्था समाज पे लागू की गई और धीरे धीरे फिर यही व्यवस्था पूरी इकोनॉमी पे लागू हो गई कि किस प्रकार सीमित संसाधनों के द्वारा अधिकतम उनका उपयोग किया जा सके। डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन आई थी। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक का नाम है। 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन आई, जिसके रचयिता थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी वो धन का विज्ञान से प्रतिपादित किया है। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र एक धन से रिलेटेड है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन बताया कि अर्थशास्त्र वह है जो धन के उद्देश्य एवं कारणों की खोज करता है। मतलब इनका पूरा फोकस धन पे था, वेल्थ पे था। इसके बाद काफ़ी दिनों तक ये प्रचलन में रही ये डेफिनेशन। उसके बाद 1890 में एक नए अर्थशास्त्री आए, मार्शल, और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक का प्रतिपादन किया। और उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र केवल धन पे डिपेंड नहीं है, सभी क्रियाओं का आद्यंत धन नहीं है। मनुष्य का कुछ और भी लक्ष्य होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, भौतिक प्राणी भी और भी भौतिक प्राणी हैं। अतः धन को अर्थशास्त्र से प्रॉपर जोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने फिर कल्याण का विज्ञान दिया, कल्याण को अर्थशास्त्र से जोड़ना चाहा उन्होंने। कल्याण भी दो प्रकार के होते हैं, आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण। ये जो विभाजन था ये पिगू ने किया था। कल्याण को दो भागों में बांटा था, पिगू ने आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण। लेकिन इकोनॉमिक्स में ओनली आर्थिक कल्याण की बात करते हैं। आर्थिक कल्याण मतलब जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, वो आर्थिक कल्याण कहलाता है, या जिनका रिलेशन सिर्फ पैसों से हो। उसके बाद 1931-32 में एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस फॉर इकोनॉमिक साइंस, ये बुक लेके आए लियोनल रॉबिन्सन। और इन्होंने चुनाव का विज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इनकी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वो सीमितता एवं त्याग पर आधारित थी। इन्होंने बताया अर्थशास्त्र में कि चुनाव क्यों होना चाहिए। चुनाव का जो विज्ञान इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके आगे उन्होंने बताया कि चुनाव क्यों करें। उसके इन्होंने 3 मेन रीज़न बताए हैं चुनाव करने के, कि साधनों का क्यों चुनाव किया जाना चाहिए या इच्छाओं का क्यों चुनाव किया जाना चाहिए, कि कौन सी इच्छाएं पहले पूरी की जाएं। इसके 3 कारण बताए, सीमित साधन, असीमित इच्छाएं और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। इस वजह से इन्होंने चुनाव आधारित विज्ञान की परिभाषा दी थी, या सीमितता या त्याग आधारित डेफिनेशन दी थी। उसके बाद सैमुएल्सन आए। सैमुएल्सन ने विकास संबंधी परिभाषा दी। इन्होंने जो लियोनल रॉबिन्सन की परिभाषा थी उसको ही थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की है। इन्होंने प्रावैगिक सिद्धांत को भी अपनाया था। और इसके बाद लास्ट में जेके मेहता थे, जिन्होंने आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दी थी। आवश्यकता विहीनता यानी आवश्यकता ही सब दुखों का कारण है। इनका मानना था कि अगर आवश्यकता ऑटोमेटिक कम होगी तो ऑटोमेटिक ही व्यक्ति की इच्छाएं कम होगी तो ऑटोमेटिक सुख प्राप्त होगा। इनका ये मानना था। इन सब परिभाषाओं में, 5 परिभाषाओं में सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है लियोनल रॉबिन्सन की। लियोनल रॉबिन्सन क्या कहते थे कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके द्वारा सीमित संसाधनों को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि एक उत्पादक को अधिकतम लाभ, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि एवं समाज का अधिकतम कल्याण हो। यही विज्ञान है। तो ये परिभाषा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं। और इस टॉपिक में से छोटे छोटे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। थैंक यू।